हेलो दोस्तों, एक किसान था और उसके थे 10 बेटे। तो उसने अपने 10 बेटों को बुलाया और कहा, देखो मैं उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ, तुम में से किसी एक को राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे परीक्षा लूंगा। तो उसने अपने झोले से एक एक बीज सबको दे दिया और कहा, इस बीज को जाओ कैसे भी रोपो, इसको मैं अंकुरित होना देखना चाहता हूँ, और इसका जब ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो 1 साल बाद मैं आके देखूंगा, जिसका वृक्ष सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसी को राजा घोषित कर दूंगा। अब सब लड़के चले गए खुशी खुशी। अब 1 साल के बाद जब राजा गया तो क्या देखता है कि जो 9 थे, 9 की 9 के तो बीज बहुत तेज अंकुरित हुए और बड़े पेड़ भी बन गए, और जो एक छोटा वाला बेटा था उसके मतलब कोई भी पेड़ नहीं निकला। तो राजा बोला कि तुम्हारा क्यों नहीं निकला? तो बोला, पिताजी मैंने तो मेहनत बहुत की, मिट्टी भी अच्छी लाया, खाद भी डाला, पानी भी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन इसमें से बीज निकला ही नहीं। फिर उन 9 ने कहा कि पिताजी मेरे तो हमारे तो 9 के बीज हैं, आप कैसे चुनाव करोगे? तो राजा ने कहा, देखो मैंने जो बीज दिए थे ना, तुमको 9 की 9 जो बीज दिए थे वो बंजर थे, उसमें कुछ निकलना ही नहीं था। तुमने मेरे साथ छल कपट किया, तुमने यानी कि 9 बेटों ने, यानी आप 9 ने मेरे साथ छल कपट करके बीजों को बदला है। क्योंकि जो मैंने बीज दिए थे उन बीज में तो वो मतलब पेड़ अंकुरित ही नहीं हो सकते थे, लेकिन छोटे वाले के पास तो बंजर था। इसने जो है ईमानदारी से काम किया, इसने कोई भी नकली बीज वहां नहीं लगाया, इसने मेरा दिया हुआ असली बीज का ही इस्तेमाल किया, और उसने मेहनत की लेकिन फल इसको नहीं मिला क्योंकि वो बीज ही ऐसे थे। इसलिए उत्तराधिकारी तो मैं छोटे पुत्र को ही घोषित करूंगा। तब बड़े बेटों ने माफी मांगी, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। राजा को पता लग गया था कि मेरा छोटा बेटा ही राज अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा, ये ईमानदारी से शासन चलाएगा। तो दोस्तों, हमेशा काम आदमी को ईमानदारी से करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। अगर हम लालच करते हैं तो कभी कुछ हासिल नहीं मिलता।